हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ यूपी होमगार्ड स्पेशल सामान्य विज्ञान, जिसमें हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को एक एक बार डिस्कस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, और इसका जो बेसिक नाम है यानी रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर है इनसैट 3DS। बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आमाशय में जो एंजाइम है वो होता है पेप्सिन। चांदी की वस्तुओं का काला पड़ना एक सामान्य रासायनिक घटना है जिसे हम कहते हैं क्षरण, या फिर संक्षारण भी कहते हैं। संक्षारण में कोई भी धातु है वायु और ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पर एक परत चढ़ा देती है, इसी को हम संक्षारण बोलते हैं। जैसे चांदी की वस्तुओं का काला पड़ना, इसी तरह से तांबे की जो वस्तुएं होती हैं वो हरी पड़ जाती हैं, और लोहे पे जंग लगना, भूरे रंग की जंग लगती है। तो ये सब होता है संक्षारण के कारण, जिसे हम क्षरण भी बोल सकते हैं। समान समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को हम कहते हैं समस्थानिक या आइसोटोप्स। अब जी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि समस्थानिक की परिभाषा क्या है? तो समस्थानिक में हम ये बताएंगे, वे तत्व जो समान परमाणु क्रमांक रखते हो, यानी जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो, ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। इन सभी में 1H1, 1H2 और 1H3 में तीनों समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान है, जो कि 1 है। 1H1, 1H2 और 1H3, तो 1 2 3 आ रहा है। ऊपर जो लिखा हुआ है 1 2 3, ये इसके परमाणु भार होते हैं, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह टूल किट जो हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मेलवेयर बनाने में सक्षम बनाती है, उसे हम बोलते हैं ज्यूस। मेलानोर्निया, जिसे हम बोलते हैं त्वचा कैंसर, इसका कारण क्या है? ओजोन परत जो होती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इसका जो मेन कारण है वो है ओजोन अवक्षय। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? दांतों का इनेमल, जिसे बोलते हैं दंत वल्क। किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग क्या कहलाता है? उसे हम बोलते हैं स्मिशिंग। रेयॉन, पॉलिएस्टर और नायलॉन किस प्रकार के फाइबर हैं? तो ये सिंथेटिक फाइबर हैं, मानव निर्मित फाइबर भी कह सकते हैं। उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेलों का सामना करना पड़ता है फिशिंग में। भारत के सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न इम्पेयरमेंट साइट, जिसकी फुल फॉर्म है साइट, की अवधारणा किसके सहयोग से तैयार की गई थी? यूनेस्को। सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें आंसर हमें याद रखना है एसिटिक अम्ल। इसी तरह से पूछा जा सकता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन किसका कारण है? तारों के चमकने का। बृहस्पति, शनि, बुध और अरुण ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय नहीं है? तो बुध ग्रह ऐसा है जिसके चारों ओर वलय नहीं है। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, क्योंकि इसका नाम भी सबसे बड़ा है, इसलिए हम याद भी कर सकते हैं आसानी से। जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति। शनि ग्रह काले रंग का होता है, और पृथ्वी जो होती है वो नीला ग्रह कहलाती है। मंगल ग्रह को हम आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र चमकीला ग्रह, और इसके चारों तरफ रिंग पाई जाती हैं।
व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। सब्जियां, फूल और फल उगाना कहलाता है हॉर्टिकल्चर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बागवानी। इसी तरह से केचुआ उत्पादन वर्मी कल्चर कहलाता है, और रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मछली या फिर मत्स्य पालन पिसीकल्चर कहलाता है। पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। यही अम्ल टमाटर में मौजूद होता है। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, लैक्टिक अम्ल। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। प्लूटो, मेक, होमिया और सेरेस में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल के स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, तो बौना ग्रह है प्लूटो, जिसे कहते हैं यम, जो अब लगभग खत्म हो चुका है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है, ये 16 प्रकार का है। कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, मेथेनॉल। बिछुआ, जिसे हम बिच्छू बोलते हैं, नेटल की पत्तियों के चुभने वाले कौन से भाग का अम्ल मौजूद होता है, मैथेनोइक अम्ल। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है, तो इस पर टिन का लेप लगाया जाता है। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। मीथेन, आर्गन, CO2 और N2O में से किसे ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो यहाँ पे इनमें से ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। वॉशिंग सोडा किस नाम से प्रचलित है, तो वॉशिंग सोडा का जो नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3 × 10H2O। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। एक हॉर्स पावर, जिसे हम बोलते हैं एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो इसका उत्तर है 746 वाट। याद रखना, 1 हॉर्स पावर = 746 वाट। पायरिया रोग का संबंध शरीर के किस हिस्से से है, मसूड़ों से। दांतों में पायरिया हो जाती है। फ्लोएम ऊतक किस में पाया जाता है, पौधों में। फ्लोएम का जो काम होता है जड़ों से भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और जल और खनिज लवणों को जाइलम के द्वारा पहुंचा सकते हैं। सर्किट यानी परिपथ में बिजली का प्रवाह कब होता है, जब स्विच बंद हो जाएगा। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, सिट्रिक अम्ल कह सकते हैं, साइट्रिक अम्ल भी कह सकते हैं। खट्टे फलों में प्रायः सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कर्कटजनक रसायन में कौन सा रोग होता है, कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस कहलाती है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजिलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस रोग के कारण स्मृति लोप हो जाता है, मेमोरी लॉस कह सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अल्जाइमर रोग। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ कहा जाता है अपर रूप, क्योंकि ये हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन के अपर रूप हैं। अमीबाइसिस, स्कर्बी, रिकेट्स और निक्टेलोपिया में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है, तो अमीबा वायरस जो रोग है वो पेचिश से संबंधित है। कौन सा जीव आंत्र ज्वर रोग, जिसे हम बोलते हैं टाइफाइड, टाइफाइड का जो कारण बनता है वो है जीवाणु, और इसका जो वायरस है वो होता है सल्मोनेला टाइफी। आवेग का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन सेकंड, तो क्योंकि आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। एम्पियर की SI इकाई क्या है, तो विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। विटामिन
B6 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B6 का दूसरा नाम होता है पायरिडॉक्सिन। किस जीव की यौगिक या कंपाउंड आंखें होती हैं? तो जो ड्रैगन मक्खी होती है उसकी कंपाउंड आंखें कहलाती हैं या फिर यौगिक आंखें कहलाती हैं। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? बैरियम क्लोराइड जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।